और विजय शाह पर हुई एफआईआर को लेकर अब बड़ा खुलासा जान लीजिए आप। विजय शाह पर हुई एफआईआर में 2 बार तो श्री लिखकर संबोधित किया गया था विजय शाह को। एफआईआर में आरोपी की जगह श्री विजय शाह लिखा गया था। मंत्री के सम्मान में मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मतलब वो मंत्री जो देश की बेटी का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जो देश की वर्दी का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जो देश की सेना का, देश के शौर्य का, देश के पराक्रम का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जिसकी भाषा को लेकर अदालतों को कहना पड़ रहा है कि ये जो भाषा है वो संविधान विरोधी भाषा है, ये जो भाषा है वो देश में वैमनस्य फैलाने वाली भाषा है। उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्री के लिए एफआईआर में इतना सम्मान श्री करके मंत्री जी को संबोधित किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। भोपाल से अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से निपुण सहगल हैं और साथ ही दिल्ली से पवन गौड़ भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको अंबुज के पास लेकर चलूंगी और जरा अंबुज से जानते हैं, अंबुज ये जो इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी जा रही है इस मंत्री को, जिसके बोल ऐसे हैं कि हर वो हिंदुस्तानी जो देश के संविधान में आस्था रखता है उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मध्य प्रदेश पुलिस से फिर क्या उम्मीद की जाएगी कि वो कोई एक्शन लेगी इस मंत्री पर? जी रुमाना, बिल्कुल हैरानी की बात यही है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अभी तक इस मामले में आज 5वां दिन है लगभग और कोई एक्शन नहीं हुआ है। एकमात्र एक्शन जो हुआ वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लिखी गई, सिर्फ यही एक्शन हुआ। एफआईआर को भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक कमज़ोर उसकी ड्राफ्टिंग है, इस तरीके की ड्राफ्टिंग है कि इसको खारिज किया जा सकता है। और बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि अब पुलिस की मंशा पर, जो पुलिस प्रशासन है उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या बचाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बिल्कुल एफआईआर में 2 जगह मंत्री जो कि आरोपी है और जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसमें देश की एकता, अखंडता, शांति भंग करने के आरोप हैं, ऐसे मंत्री को आरोपी की जगह श्री लिखा जा रहा है, श्री विजय शाह। तो बिल्कुल सवाल उठने तो वाजिब हैं। अभी तक कोई एक्शन इस पूरे मामले में हुआ नहीं है। जिस तरीके का रवैया शासन का भी लग रहा है, कोई एक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लग रहा है कि विजय शाह से ये उम्मीद जब बात करने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव से, तो जिस तरीके से मोहन यादव अदालत को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो पूरे देश ने देखा। आपने उनसे बड़ा सीधा स्पष्ट सवाल पूछा और वो अदालत के पाले में गेंद डालते हुए नजर आए अंबुज। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे जब हमने पूछा कि क्या मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई होगी, क्या उनका इस्तीफा होगा, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना था कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एफआईआर हुई है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी, जिसकी बात अब बीजेपी के अंदर से होने लगी है, कल जो उमा भारती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, वो बात अलग है। क्या पार्टी में नैतिकता नहीं है कि उन्हें हटा दिया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नैतिक जिम्मेदारी तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना अंबुज। और ये जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि साहब हम तो अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो कितना अदालत के आदेश का पालन हुआ उसकी पोल तो कल हाईकोर्ट ने ही खोल दी ना। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, तब 2 दिन के बाद एफआईआर होती है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर ऐसी होती है जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ही एक तरीके से फटकार लगा दी जाती है कि लेकर जाओ, इसको दोबारा ड्राफ्ट करके लेकर आओ। इतनी कमजोर एफआईआर, ये तो अदालत में रद्द हो जाएगी। तो कितना हाईकोर्ट के आदेश का पालन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो भी देश देख रहा है। किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार इस मंत्री को बचा रही है वो भी देश देख रहा है। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलूंगी, दिल्ली से हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, अब ये मामला आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आज आएगा तो फिर इस मामले में सुनवाई क्या होगी आज? बिल्कुल रोमाना, कल चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया गया था मामले की जल्द सुनवाई के लिए। आज ये मामला लगा है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इस मामले में निश्चित रूप से कुंवर विजय सिंह जो है, जो मंत्री हैं, जिन पर विवादित बयान देने का आरोप है और जिन पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना रखा है, उनकी तरफ से राहत की मांग की जाएगी। वो तमाम बातें कही जाएंगी कि मेरा बयान ऐसा नहीं था, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने माफ़ी भी मांग ली है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाएंगी। ये भी कहा जाएगा कि मुझे सुना भी नहीं, हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश देने से पहले तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, उसका भी पालन नहीं हुआ है, तो मुझे राहत दी जाए और कम से कम अगर एफआईआर रद्द नहीं हो सकती
सकती है, तो किसी कार्रवाई पर या दंडात्मक कार्रवाई पर, गिरफ्तारी वगैरह पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस करेगा उनके मामले में ज़रूर, क्योंकि याचिका आई है, संभवतः नोटिस करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आगे की कोई राहत बहुत ज़्यादा अभी उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। मुझे शायद कहा जाएगा कि आप जांच में सहयोग कीजिए। आप रहिए मेरे साथ, निपुण में लौटूंगी आपके पास। अब तो देश को देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही आस बंधी हुई है, क्योंकि यहाँ ये मंत्री और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार सब इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी पर उतरे हुए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा कुकर्म कर दिया हो, उसको बचाने में सब लगे हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी भी मंत्री पद पर बैठा हुआ है। कल मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसमें विजय शाह को लेकर बताया जा रहा था कि मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। एक बार आपको विजय शाह का वो बयान में सुना देती हूँ, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ऐसी बात कही थी जो सीधे सीधे भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला बयान था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने फिर माफी वाला वीडियो जारी किया। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं।